वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं इटर्नल हेल्थ और आज हम बात कर रहे हैं विमेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। हमारा नंबर है 012940885152। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपके आस पड़ोस में किसी महिला को कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की बीमारी, प्लीज हमें फोन कीजिए क्योंकि हम इंतजार कर रहे हैं आपकी प्रॉब्लम्स का। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, हमारे एक कॉलर हैं जो हमारा इंतजार कर रहे हैं। जी बिल्कुल। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, आपका स्वागत है इटर्नल हेल्थ में। हाँ, आपका नाम और आप कहां से बात कर रही हैं? मैं सुषमा बोल रही हूँ, मैं ओडिशा से बात कर रही हूँ। सुषमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए आपकी क्या परेशानी है? जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे जी? पीरियड्स जब आते हैं जी तो मुझे पेट में बहुत दर्द होता है। जी मैंने बहुत डॉक्टर से इलाज करवाया लेकिन कोई फायदा ही नहीं हुआ इस बात का। तो पेन रिलीफ भी लेती हूँ तो तकलीफ दूर ही नहीं होती है, बहुत यानी कि बहुत दर्द होता है। पीरियड्स के टाइम? हाँ, पीरियड्स के टाइम। तो पहले दिन होता है या पीरियड्स से पहले होता है या पीरियड्स के पूरे टाइम होता है? कब होता है? पीरियड्स के दिन ही, पहले दिन ही। पहले दिन केवल? हाँ अच्छा, देखिए ये जो है ना, हमारे यहाँ पर इसको हम वात के साथ जोड़ते हैं, हाँ क्योंकि जो पीरियड का पूरा मूवमेंट है, हम अपने उसमें शो में बताते हैं, मूवमेंट कौन कराता है? वात कराता है। और वात भी हमने जब बताया, वात की 5 बेटियां बताई थी, तो एक हमने कहा था एक बेटी इधर ही रहती है, उसको अपान वात बोलते हैं। तो अपान वात जब क्रोधित हो जाती है, वो जब एग्रीवेटेड हो जाती है, तो वो जो नॉर्मल साइकिल को थोड़ा डिस्टर्ब कर देती है। तो इसके लिए एक बहुत सिंपल सा मैं आपको एक नुस्खा बताता हूँ, इसको आप प्रयोग करिए। बहुत बहुत लोगों को मैंने बताया और जो टीवी के माध्यम से पहले भी बताया, और मेरे को चिट्ठियां भी आती हैं, कितने लोग इससे जो है बिल्कुल ठीक हो गए हैं इस बीमारी से। बिल्कुल हाँ। जब आपकी डेट आती है पीरियड की, उससे कम से कम 1 सप्ताह पहले शाम के टाइम, अगर आप काम करते हैं तो शाम के टाइम, नहीं तो दिन में भी कर सकते हैं, नाभि के नीचे लोअर एब्डोमेन में तिल के तेल की मालिश आपको करनी है रोज, और बैक में भी करिए, लोअर बैक में अच्छी तरह से तिल के तेल की मालिश करिए, क्योंकि वात के लिए तेल सबसे अच्छा है, हम ये समझाते हैं। उसके बाद थोड़ा गर्म पानी की बोतल लेके सिकाई करनी है आपको। तो इससे क्या होगा कि जो अपान वायु वहाँ बिगड़ी रहती है, और खास करके वो इस टाइम पर और बिगड़ जाती है, तो वो पहले से अपने ठीक रहेगी। फिर उसके बाद जब आपका पीरियड का टाइम आ जाता है, जब पीरियड शुरू होने वाला हो, या इस दौरान भी आप ले सकते हैं गाजर का जूस। हाँ। अगर मिल जाए गाजर तो गाजर का जूस, नहीं तो अनार का जूस पिए। अच्छा। दिन में 1 बार उसको लेना है जरूर। और पीरियड जब आपके शुरू होते हैं तो उस समय विशेष ध्यान रखें, कोई ठंडी चीज बिल्कुल नहीं खानी आपको। इवन कोशिश करिए कि ठंडे पानी में हाथ वात भी ना लगाएं ज्यादा, या ठंडे पानी में कपड़े वपड़े धोने का काम या धुलाई उलाई का काम नहीं करें। तो आपको कोशिश करनी है शरीर को अपना थोड़ा सा गर्म रखने के लिए, और उसमें गर्म जो है आपको कोई सूप वगैरह पीना, सब्जियों का सूप बना के पीजिए, या आप जो है गर्म पानी में थोड़ी अदरक और पुदीना दोनों को डाल करके उबाल करके अच्छी तरह पीजिए। और अगर आपको ब्लीडिंग कम होती है तो आपको मैं एक चीज ये बताऊंगा कि आप कोई 1 चम्मच गाजर के बीज आपको मिल जाएंगे, कहीं भी कोई बीज वाली दुकान हो, तो उनको 1 गिलास पानी में उबाल करके जैसे ही पीरियड शुरू होता है उस दिन आप पी लीजिए, 1 दिन केवल। तो उससे आपको पीरियड भी जो है बिल्कुल क्लियर होगा और पेन भी नहीं होगा। मैं आपका दर्द बिल्कुल समझ सकती हूँ, बस यही आशा करती हूँ कि आप इन टिप्स को अच्छे से फॉलो करें तो आपका दर्द बिल्कुल चला जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कॉजेज क्या होते हैं पीसीओएस के? देखिए, मैंने जैसे बताया कि आयुर्वेद में भी इसका वर्णन है, तो वहां पर कॉज जो है, अगर बिल्कुल सिंपल भाषा में, जो हम हमेशा एक आम लैंग्वेज में लोगों से बात किया करते हैं, तो ये मेरे को लगता है एकदम तुरंत, जब भी मेरे पास कोई केस आता है तो मैं उसको कहता हूं कि आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल कंफ्यूज हो गया है। कंफ्यूज हो गया ना, क्योंकि जो कंफ्यूज आदमी है वही गड़बड़ करता है, नहीं तो रेगुलर उसको आना चाहिए। जी। तो वो कंफ्यूजन कहाँ से आया मेंस्ट्रुअल साइकिल में? कंफ्यूजन ऑफ माइंड। कंफ्यूज्ड माइंड लीड्स टू ए कंफ्यूज्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो वात, अगर दोषों के बारे में कहेंगे तो वात का प्रकोप और कफ का प्रकोप दूसरा कारण इसमें, क्योंकि ब्लॉकेज जैसे पीसीओएस की हमने बात की, तो वो क्या है, वहां सिस्ट बनता है ओवरी के अंदर और ब्लॉकेज हो जाती है, और पीरियड्स आते नहीं है। तो इसमें हम कहते हैं स्रोतस अवरोध। स्रोतस अवरोध हुआ, जो कि कफ का रोल आता है, और जो हार्मोनल चैनल्स की ब्लॉकेज और जो हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ वो आपका हुआ वात की वजह से।
और माइंड के लेवल पर अगर हम इसको देख रहे हैं, जो कि कंफ्यूज्ड माइंड, तो रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि। अब इसमें कितनी ही चीजें मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन मैंने मोटी मोटी मेन चीजें, जैसे वात की अगर बात करें तो आजकल मुख्य रूप से मैं देखता हूं महिलाओं में एक नई बीमारी ये है कि वो खाना कम खाती हैं, काम तो बहुत ज्यादा करती हैं जी। तो खाना कम खाएं और ओवर वर्किंग करें तो इससे वात बढ़ता है शरीर में। जी। तो आगे ना वहीं पर वात, अब ये वात माता जो बढ़ गई तो वो हो सकता है अपान वायु, क्योंकि वहां पर जो है मेन लोअर एब्डोमेन में डाइजेशन का प्रॉब्लम हो या कॉन्स्टिपेशन हो जाए किसी को, जी जी। वो भी वात की वजह से होती है, उससे भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसी प्रकार से जो है अगर आजकल बहुत ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो यूज करते हैं जी। या और कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेथड्स यूज करते हैं, हमारे यहाँ पर आयुर्वेद में लिखा गया है कि किसी भी बॉडी के नेचुरल सिस्टम को अगर आप डिस्टर्ब करते हो तो वो वात का प्रकोप करेगा। डॉक्टर साहब, इन्हीं कॉजेज के बारे में हम आगे बात करेंगे। जी। एक फोन कॉल। बिल्कुल। हेलो हेलो जी, क्या आप हमें सुन सकते हैं? हेलो, नमस्कार, आपका स्वागत है इटर्नल हेल्थ में। आपका नाम और आप कहां से बात कर रही हैं? जी मैं ज्योति पांडे बोल रही हूँ ठाणे से। जी ज्योति जी, बताइए आपकी क्या परेशानी है? जी मेरी भाभी की डिलीवरी हुई थी, सिजेरियन ऑपरेशन हुआ था उसका। तो ऑपरेशन के बाद उनके पेट के निचले जमा हो गया और मोटापा बढ़ गया। जी। इसका आयुर्वेद में कोई इलाज है? बहुत अच्छा इलाज है और बहुत सरल इलाज है और बहुत क्विक इलाज है, और हम कितनी बार पहले भी बता चुके हैं और बहुत लोग जो है इसको यूज करके फायदा भी उठा चुके हैं। आपने शायद पहले नहीं देखा होगा, डिलीवरी के बाद ये नॉर्मल प्रोसेस हमारे यहाँ आयुर्वेद में लिखा है कि वात का प्रकोप होता है, वात जो है वहाँ ब्लॉकेज करती है, क्योंकि वात का काम होता है मूवमेंट कराना, वो मूवमेंट रुक जाती है वहाँ पर और वहाँ फैट जमा हो जाता है। इसके लिए हमारे यहाँ पर लिखा है कि 10 मूल का काढ़ा पिलाना चाहिए डिलीवरी के बाद। लेकिन वो तो अभी कितने दिन हो गए डिलीवरी उनकी हुई? जी 2 महीने। 2 महीने हुए, तो अभी तो टाइम है बिल्कुल अच्छा। तो 10 मूल का काढ़ा आपको जरूर कहीं भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास मिल जाएगा। 10 मूल का काढ़ा दिन में 2 बार बना के उनको पिलाइए, वो सब उसमें विधि लिखी होती है कैसे बनाना होता है। और एक 10 मूला रिस्ट की बोतल आपको कहीं मिलेगी किसी भी मेडिकल स्टोर में, 10 मूला रिस्ट, वो भोजन के उपरांत उनको आपको खिलाना है। तीसरी चीज हम वात में हमेशा बताते हैं, तिल के तेल की मालिश, तिल के तेल की मालिश करिए। और चौथी चीज, वात वर्धक भोजन मत खिलाइए, उड़द की दाल, राजमा, छोले, गोभी, भिंडी, ये बिल्कुल बंद कर दीजिए। और उसके अलावा जो हम कहते हैं बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें, फ्रिज की चीज़ें, आइसक्रीम वगैरह, इसलिए अगर आपको शायद मालूम होगा प्रेगनेंसी के बाद अक्सर पुरानी प्रथा यही है कि गरम कुछ बना के देते हैं, कुछ उसका सौंठ वगैरह डाल के, गुड़ का पात वगैरह बना के देते हैं, लड्डू भी बनाते हैं गोंद के लड्डू और लड्डू दूध के साथ खिलाते हैं। इनका सबका यही पर्पज होता है कि वात वहां ना बढ़ पाए। अच्छा। क्योंकि स्नेहन है ना, घी भी डालते हैं उसमें काफी। तो ये अगर ठंडी चीजें उनकी बिल्कुल बंद करिए, और रूखी सूखी चीजें भी नहीं, जो भी खाएं सब्जी वगैरह थोड़ी तरी वाली हो, थोड़ा देसी घी डाल के खाएं, फैट नहीं बढ़ेगा, घबराइए नहीं, फैट कम हो जाएगा उनका। तो ये उनको जो है आप तुरंत शुरू कराइए। और हमारे यहाँ जीवा से अगर आपको मंगाना है, मैंने स्पेशली एक पोस्ट नेटल हेल्थ केयर पैक बनाया हुआ है इसी पर्पज के लिए, क्योंकि कई बार सब चीजें नहीं मिलती हैं। तो हेल्थ केयर पैक है पोस्ट डिलीवरी, वो आप 1 महीने का पूरा पैक है, बिल्कुल सब जितना भी टॉक्सिन्स है बॉडी सब क्लीन कर देगा एकदम से। ज्योति जी, पहली बात तो आपके घर में जो छोटा सा मेहमान आया है उसके लिए बहुत बहुत मुबारक हो जी। और दूसरी बात, डॉक्टर साहब के जो भी टिप्स है उनको मानिए, और आपकी भाभी जी, उनके जो पेट में मोटापा है तुरंत चला जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आगे हम बात करेंगे सिम्टम्स, हमने सिम्टम्स के बारे में बात की है, कॉजेज के बारे में बात की है, अब डायग्नोज कैसे किया जाता है पीसीओएस को, इस बारे में बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। फ्रेंड्स, नाउ इट्स टाइम फॉर अनदर ब्रेक। हमारा नंबर है 012940888152 और मैं बेसब्री से आपके फोन कॉल्स का इंतजार कर रही हूँ। विमेन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो या इसके अलावा किसी भी तरह की बीमारी हो, हमें फोन कीजिए, क्योंकि डॉक्टर साहब आपको देंगे आयुर्वेदिक इलाज। फोन कीजिए हमें। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।